जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम स्टडी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग भारत के भूगोल विषय के अंतर्गत अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 4 क्लासेस पढ़ ली हैं। उन 4 क्लासेस में हम लोगों ने भारत की अवस्थिति और विस्तार के बारे में विधिवत अध्ययन किया है। ये हमारी 5वीं क्लास है, जिसमें हम लोग भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारा भारत जो है वो विभिन्न स्थलाकृतियों का एक विशाल देश है। तो देखते हैं भारत में कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। हमारे भारत के पास जो 100% भूमि है, 100% भूमि, इस 100% भूमि में कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। इसमें पर्वत पाए जाते हैं, पठार पाए जाते हैं, और बात करें पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, पहाड़ियाँ, और क्या पाया जाता है, मैदान पाए जाते हैं। अगर बात करें भारत की जो 100% भूमि है, इसमें कितने परसेंट पर्वत पाए जाएंगे और कितने प्रतिशत पठार पाए जाएंगे, कितने प्रतिशत पहाड़ियाँ पाई जाएंगी और कितने प्रतिशत मैदान पाए जाएंगे। तो बात करें अगर पर्वत की, तो भारत की भूमि का कुल 10.6% जो है वो आपके पर्वत पाए जाएंगे। अगर पठार की बात करें तो पठार जो है भारत के कुल भूमि का 27.7% जो है वो आपके पठार पाए जाएंगे। और अगर बात पहाड़ियों की करें तो भारत की संपूर्ण भूमि का 18.5% जो है वो आपकी पहाड़ियाँ पाई जाएंगी। और अगर बात करें मैदान की, तो मैदान संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत पाई जाएगी, 43.2% पाई जाएंगी। अगर आप इन सबको जोड़ें तो इनका योग आता है 100%। यानी कि हमारे भारत में पर्वत पाए जाते हैं, पठार पाए जाते हैं, पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, मैदान पाए जाते हैं। अगर बात करें भारत के भौगोलिक विभाजन की, तो चलिए देख लेते हैं, भारत का भौगोलिक विभाजन भी कर लेते हैं। तो हेडिंग डालेंगे भारत का भौगोलिक विभाजन। भारत का भौगोलिक विभाजन, भारत का भौगोलिक विभाजन। भारत को भौतिक रूप से कितने भागों में बांटा गया है, तो भारत को भौतिक रूप से कुल 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं देखिए। पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा कौन सा है, दूसरा है आपका उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। अगर बात करें तीसरे की, तो तीसरा है आपका प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। अगर बात चौथे की करें तो चौथा आपका है तटीय मैदान। और लास्ट क्या है आपका द्वीप समूह, द्वीप समूह। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये 5वां है। अगर बात करें भारत का भौगोलिक विभाजन 5 भागों में किया गया है, इन 5 भागों में हमको पढ़ना क्या क्या है, इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। जो आपका उत्तर का विशाल मैदान है, इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, तो देख लीजिए। ये जो उत्तर का विशाल मैदान है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, इसमें हम लोगों को पढ़ना है हिमालय के बारे में, हिमालय के बारे में पढ़ना है। हिमालय की उत्पत्ति,
कैसे हुई है और हिमालय का विभाजन कैसे हुआ है। तो हिमालय के विभाजन की बात करें तो हिमालय का विभाजन दो आधारों पर हुआ है। एक हुआ है श्रेणियों के आधार पर, श्रेणियों के आधार पर, श्रेणियों के आधार पर, और दूसरा है आपका प्रादेशिक विभाजन, प्रादेशिक विभाजन। ये किस आधार पर है? नदियों के आधार पर, नदियों के आधार पर। अगर बात करें श्रेणियों के आधार पर, श्रेणियों के आधार पर हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? तो श्रेणियों के आधार पर हिमालय को बांटा गया है, पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है आपका ग्रेट हिमालय या महान हिमालय, तीसरा है आपका लघु हिमालय या मध्य हिमालय, और चौथा आपका क्या है? शिवालिक हिमालय। ये हो गया श्रेणियों के आधार पर। हालांकि अगर देखा जाए ट्रांस हिमालय, तो ट्रांस हिमालय जो है ये सबसे प्राचीन हिमालय है, प्राचीन हिमालय। इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि ये जो ट्रांस हिमालय है ये हमारी भारतीय प्लेट का नहीं बल्कि यूरेशिया प्लेट का हिस्सा है। जब हमारे भारतीय हिमालय का जो ये 3 हिमालय हैं इनका जब निर्माण हुआ था, इससे पहले ट्रांस हिमालय का निर्माण हो चुका था, इसलिए इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको पार हिमालय भी कहा जाता है, पार हिमालय, पार हिमालय कहा जाता है। इस पर विधिवत अध्ययन करेंगे। अगर बात करें प्रादेशिक विभाजन पर, तो प्रादेशिक विभाजन जो है उसको प्रदेश के नाम पर नदियों के आधार पर किया गया है। इसका पहला विभाजन जो है पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय क्या है दोस्तों? पंजाब हिमालय है। पंजाब हिमालय जो है वो सिंध और सतलज के बीच है, सतलज, सिंध और सतलज के बीच है। दूसरा दोस्तों क्या है? दूसरा है आपका कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय जो है वो सतलज, सतलज और काली के बीच है, काली नदी के बीच है। और तीसरा आपका देखें तो तीसरा जो है आपका वो है नेपाल हिमालय, वो आपका है नेपाल हिमालय। ये जो नेपाल हिमालय है ये किन किन नदियों के बीच है? ये काली नदी और तीस्ता नदी के बीच है, तीस्ता नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो नेपाल हिमालय है। अगला विभाजन है चौथा असम हिमालय, असम हिमालय। असम हिमालय किसके किसके बीच है? तीस्ता और ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र के बीच। तो ये प्रादेशिक विभाजन है, नदियों के आधार पर है। ये भी पूछा जाता है पेपरों में। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर पेपर में 1-2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आप लोगों को ये जो टॉपिक है बहुत ही शालीनता से पढ़ना है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इससे क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं। तो अगला देखिए क्या है? उत्तर का विशाल मैदान।
तो उत्तर के विशाल मैदान के बारे में हमको क्या क्या पढ़ना है। अगर बात करें उत्तर के विशाल मैदान के बारे में, तो उत्तर का विशाल मैदान का विभाजन हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें भी भौतिक आधार पर विभाजन पढ़ेंगे, भौतिक आधार पर विभाजन पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, प्रादेशिक विभाजन, प्रादेशिक विभाजन पढ़ेंगे। बात करें अगर भौतिक आधार पर विभाजन में क्या क्या पढ़ेंगे, तो भौतिक आधार के विभाजन में हम लोग पढ़ेंगे, इसको बांटा जाएगा भाबर, फिर तराई, खादर, फिर बांगर। इनके बारे में हम विधिवत अध्ययन करेंगे। अगर बात करें प्रादेशिक विभाजन की, तो प्रादेशिक विभाजन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो इसमें प्रादेशिक विभाजन में 3 तरह से उत्तर के विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन किया गया है। पहला है राजस्थान का मैदान, राजस्थान का मैदान, या इसको पंजाब का मैदान भी कहा जाता है, पंजाब का मैदान। दूसरे की बात करें तो दूसरा जो है गंगा का मैदान, तीसरे में क्या पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये हम लोग उत्तर के विशाल मैदान में पढ़ेंगे। अगर बात करें प्रायद्वीपीय पठार में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो प्रायद्वीपीय पठार की अगर बात करें तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे केंद्रीय उच्चभूमि, केंद्रीय उच्चभूमि, केंद्रीय उच्चभूमि के बाद पूर्वी पठार, पूर्वी पठार पढ़ेंगे। पूर्वी पठार के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, दक्कन का पठार, दक्कन का पठार पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, उत्तर पूर्वी पठार, उत्तर पूर्वी पठार, जिसको मेघालय का पठार या शिलांग का पठार भी कहते हैं, मेघालय या शिलांग का पठार, शिलांग का पठार भी कहते हैं। ये तो हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार में। और एक चीज़ पढ़ेंगे, जितनी भी ऊंची चोटियाँ, ऊंची पहाड़ियाँ हैं दक्षिण भारत की, दक्षिण की ऊंची पहाड़ियाँ, पहाड़ियाँ। हालांकि जब ये चैप्टर पढ़ेंगे इसमें ही जितनी पहाड़ियाँ हैं कवर हो जाएंगी, अलग से पढ़ने की इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी पढ़ लेंगे। अगर बात करें तटीय मैदान की, तो तटीय मैदान में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तटीय मैदान की अगर बात करें तो तटीय मैदान में हम लोग 2 तट पढ़ेंगे, एक पूर्वी तट पढ़ेंगे, भारत का जो पूर्वी तट है, और एक पश्चिमी तट पढ़ेंगे, पश्चिमी तट पढ़ेंगे। ये हम तटीय मैदान में पढ़ेंगे। अगर बात करें द्वीप समूह की, तो द्वीप समूह में देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है। द्वीप समूह में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे अरब सागर के द्वीप, और क्या पढ़ेंगे, बंगाल की खाड़ी के द्वीप, बंगाल की खाड़ी के द्वीप। ये हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं।
सबसे पहले क्या पढ़ना है हम लोगों को? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में हम लोगों को सबसे पहले क्या पढ़ना है? हिमालय की उत्पत्ति। हिमालय की उत्पत्ति को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, एक आध क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो बहुत ही संक्षेप में पढ़ा जाएगा हिमालय की उत्पत्ति के बारे में। तो हिमालय की उत्पत्ति के बारे में अगर बात करें तो हिमालय की उत्पत्ति के बारे में दो सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दो सिद्धांत कौन कौन से हैं? पहला है कोबर का भू सन्निधि सिद्धांत। कोबर का भू सन्निधि सिद्धांत। और दूसरा कौन सा है? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये दो सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण हैं हिमालय की उत्पत्ति को लेकर। कोबर साहब कहते हैं, कोबर का जो भू सन्निधि सिद्धांत है, कोबर साहब कहते हैं कि सबसे पहले हमारा जो है एक द्वीप था जिसका नाम पेंजिया था। पेंजिया था और इस पेंजिया द्वीप में ये द्वीप है, एक ही सागर था जिसका नाम था पैंथालसा। पैंथालसा था। इन्होंने बताया कि जब ये सागर, ये जो पेंजिया महाद्वीप है, ये जब टूटा, दो भागों में विभक्त हो गया, दो भागों में जब विभक्त हो गया, दो भागों में इसके बीच जो ये सकरा सा रास्ता बचा, इसमें एक सागर का निर्माण हुआ। इस सागर का नाम पड़ा टेथिस सागर। कौन सा नाम? टेथिस सागर। अगर बात करें ऊपर वाले हिस्से का, क्या नाम पड़ा? ऊपर वाले हिस्से का नाम पड़ा अंगारा लैंड। और नीचे वाले भाग का नाम क्या पड़ा? गोंडवाना लैंड। तो इन्होंने कहा कि जब भारत का टुकड़ा, जो भारतीय प्लेट थी, वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा थी, वो टूटी। ऐसे समझिए, इन्होंने कहा कि जो ये भारतीय प्लेट है और जो ये यूरेशियन प्लेट है और बीच में है टेथिस सागर, इन्होंने कहा कि भारतीय जो प्लेट है, इसमें से जो नदियां हैं, ये अपने अवसादों को टेथिस सागर में गिरा रही हैं, और जो यूरेशियन प्लेट की जो तिब्बती प्लेट है, इसकी भी नदियां अपने अवसादों को कहाँ गिरा रही हैं? टेथिस सागर में गिरा रही हैं। जब भारतीय प्लेट यूरोपियन प्लेट से, एशिया प्लेट से टकराई,
तो ये जो अवसाद जमा हुए थे ये ऊपर की तरफ गलित होने लगे, जिससे हिमालय का निर्माण होने लगा। ऐसे ऐसे पर्वतों का निर्माण होने लगा जिसका नाम हिमालय रखा गया। हिमालय का नाम कैसे रखा गया इस पर भी नज़र डालते हैं। जैसे जैसे आप समुद्र तल से ऊपर जाते हैं, हर 1 घंटे में 5 डिग्री की कमी आती है, 5 डिग्री तापमान की कमी आती है 1 किलोमीटर में। तो ये जब निर्माण हुआ इसका, तो जो सबसे ऊंची चोटी थी वो 8,848 मीटर की थी, यानी कि लगभग 9,000 मीटर थी। तो 9 बचे 45 यानी 45 डिग्री का तापमान कम हो जाता, 45 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता और यहाँ पर बर्फ़ का अंबार लग गया। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर कहीं पर पुस्तक रखी हो, कहीं पर बहुत सारी पुस्तकें रखी हों, तो उसको पुस्तकालय नाम दे दिया जाता है। आलय मतलब होता है घर, पुस्तकों का आलय यानी कि पुस्तक का आलय जो है वो पुस्तकालय हो जाता है, जहाँ पर पुस्तकों को रखा जाता है। और यहाँ पर जो था, यहाँ पर बर्फ़ के अंबार लग गए, बहुत ही सब बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देने लगी। तो बर्फ़ को हिंदी में कहते हैं हिम, और जो हिम का घर होता है उसको आलय, हर घर को आलय कहते हैं। तो अगर आप संधि पढ़े होंगे तो हिम धन आलय बराबर हिमालय हो जाता है, अर्थात इसका नाम हिमालय पड़ेगा, यानी कि बर्फ का जो घर है वही हिमालय। तो हिमालय की उत्पत्ति हो गई। तो ये थे कुंवर भाई महोदय जी। अब प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या कहता है? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहता है कि सबसे प्रारंभ में एक ही द्वीप था जिसका नाम था पेंजिया। पेंजिया ही एक द्वीप था, पेंजिया। और एक ही सागर था जिसका क्या नाम था? पैंथालसा। पैंथालसा एक ही महासागर था। इन्होंने कहा कि यह विभक्त हुआ जब, तो इसके बीच में एक सागर बहने लगा जिसका नाम पड़ा टेथिस सागर। टेथिस सागर। ऊपर का भाग जो है वो अंगारा लैंड और नीचे का भाग गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। इन्होंने कहा कि ये जो भाग है ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है, ये आपका है यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया। इन्होंने कहा कि ये भारत का टुकड़ा इस अफ्रीका महाद्वीप से टूटा, ये अफ्रीका महाद्वीप से टूटा और एशिया महाद्वीप की तरफ चलने लगा। और बीच में ये जो सागर था इसका नाम था टेथिस सागर। तो ये टेथिस सागर जब यहाँ पर पहुँचा तो ये प्लेट थी, भारतीय प्लेट थी, वो यूरोपियन प्लेट से ज़्यादा भारी थी। तो ये जो प्लेट थी इसको समझते हैं। ये है भारतीय प्लेट और ये यूरोपीय, ये है आपकी तिब्बती प्लेट या
आप कह लीजिए एशिया प्लेट, चीन के पास पड़ती है। ये तिब्बती प्लेट, ये भारी प्लेट होने के कारण ये इसके नीचे चली गई और टेथिस सागर जो था, इसमें जो अवसाद थे, जब इस तिब्बती प्लेट और भारतीय प्लेट आपस में टकराई तो इसके कारण हिमालय का निर्माण हुआ। ये प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में कहा गया। आशा है आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास शीघ्रता से पहुंच सके। तो आगे देखते हैं। ये आपका हो गया प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। तो आपको पता चल गया कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। अब हिमालय का विभाजन, हिमालय का विभाजन दो तरह से हुआ है। एक तो श्रेणियों के आधार पर, और दूसरा है प्रादेशिक नदियों के आधार। श्रेणियों के आधार पर हिमालय का विभाजन हुआ है। इसमें पहला है ट्रांस हिमालय। यह जो हिमालय है, ये भारत का हिमालय का सबसे प्राचीनतम भाग है। इसे प्राचीन हिमालय है, प्राचीन है सबसे, क्योंकि ये जो है वो एशिया प्लेट का भाग है। और बाकी जो तीन हिमालय हैं, दूसरा जो है आपका ग्रेट हिमालय, या इसको महान हिमालय भी कहते हैं, महान हिमालय। ये जो है ये भारतीय प्लेट का भाग है। और ये जो है केवल यही एक ट्रांस हिमालय जो है वो एशिया प्लेट का भाग है, इसलिए इसको पार हिमालय की संज्ञा दी जाती है। पार हिमालय कहा जाता है, पार हिमालय। ट्रांस हिमालय हो गया, आपका ग्रेट हिमालय हो गया। तीसरा आपका आता है लघु हिमालय, लघु हिमालय, लघु हिमालय, या इसको मध्य हिमालय भी कहते हैं, मध्य हिमालय। और चौथा आता है शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो हम लोग पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगली चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। तब तक के